श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम आषाढ़ महीने में सुने जाने वाले गणेश जी और राजा महाजीत की कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? आषाढ़ मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन कृष्ण पिंडल नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल वैभव अच्छा ही नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना जाता है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितृगण उसे और उसके जल को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इस आपाहो में राजा का बहुत ही समय व्यतीत हो गया था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य भी किए, फिर भी राजा को पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई थी और बुढ़ापा भी आ गया था, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदनंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को और प्रजाजनों को संदर्भ में परामर्श किया कि राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किए हैं। मैंने कभी भी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया और मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रव्रत पालन किया है तथा धर्मचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया है। मैंने चोर डाकुओं को दंडित भी किया है, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार भी किया है। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसे ही प्रयत्नशील करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्राह्मण के समान वे आत्मजीत, क्रोधित चित्त तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमन ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमन ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किया। अब वे सब तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थन एवं प्रणाम आदि के तदनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य है कि हमें ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमेश ने पूछा कि सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझे से आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से आप मुझे कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजन ने उत्तर दिया कि हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं और हमारे राजा का नाम है महाजीत। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानववीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण भी किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति न हो सकी। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा की वास्तव में पोषण एवं सर्वधक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं।
महर्षि, आप कोई ऐसा युक्ति बतलाइए जिससे कि राजा को संतान की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई भी पुत्र न हो, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम आपके परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपके दर्शन किए हैं। हे मुनीश्वर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलाएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा कि हे सज्जनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकटनाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धायुक्त हो ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश ऋषि की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हो गए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए और वन में घटित सभी घटना को प्रजाजनों ने राजा से बतलाया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी की सुदक्षिणा को भी श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी। हे गणेश जी, जैसे आपने उन्हें संतान की प्राप्ति कराई, वैसे ही जो भी यह कथा पढ़े और सुने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।